हाय एवरीवन। जब मार्केट वीक चल रहा हो, सेंसेक्स गिर रही हो, निफ्टी प्रेशर में हो, बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिल रही हो, तो ज़्यादातर स्टॉक आप देखोगे प्रेशर में होते हैं। और ऐसे में अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक के आसपास ट्रेड करे तो आप समझ जाओ कि उस स्टॉक में कुछ तो स्ट्रांग है, कुछ स्पेशल चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कोयल इंडिया का स्टॉक भी अभी एग्जैक्टली वही कर रहा है। स्टॉक अभी 460 से 470 के रेंज में ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट का कहना है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक 500 या 520 के लेवल के पास भी जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यहाँ से रैली पॉसिबल है। जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स मार्केट की टेंशन है वहाँ की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टॉक गिर जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोयल इंडिया के बारे में डिटेल में। हम बात करेंगे क्या लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, आईपीओ से रिलेटेड क्या न्यूज़ है, प्रोडक्शन अपडेट क्या है कोयल इंडिया पे, उसका फाइनेंशियल, टेक्निकल और ब्रोकरेज टारगेट भी हम देखेंगे। और साथ साथ लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे क्या स्टॉक में हमें बाय करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड एंड कैंडल्स। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो भी रिसेंट न्यूज़ निकल के आ रहे हैं कोयल इंडिया के बारे में। तो अगर आप देखोगे तो वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही है। एनर्जी के जो प्राइस हैं, गैस के प्राइस हैं, क्रूड ऑयल के जो प्राइस है, उसमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं। तो जब भी इंटरनेशनल गैस और ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तब इंडिया ज़्यादातर किस पे डिपेंड करेगा? इंडिया डिपेंड करेगा अपने डोमेस्टिक कोयल पे। तो गवर्नमेंट का फोकस होगा कि पावर का शॉर्टेज ना हो और इंडस्ट्री को सप्लाई 24/7 मिलती रहे। तो इसलिए कोयल इंडिया का प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो जैसे ही ये बात आई तो स्टॉक में एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। दूसरा हम देखेंगे सब्साइडरी आईपीओ के बारे में। तो कोयल इंडिया अपनी सब्साइडरी आईपीओ को लिस्ट कर रहा है। जनवरी में बीसीसीएल की लिस्टिंग हुई थी और अब सीएमपीडीआईएल का आईपीओ भी आ रहा है। तो इसको मार्केट में हम बोलते हैं वैल्यू की अनलॉकिंग करना, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी के जितने भी हिडन एसेट होते हैं अब मार्केट को दिखने शुरू हो जाएगी। तो जब भी देखा गया है कि जब भी पीएसयू कंपनी को अपनी सब्साइडरीज लिस्ट करती है तो पेरेंट कंपनी का स्टॉक भी मूव करना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो जो प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं तो पिछले साल के हिसाब से फरवरी में जो प्रोडक्शन था 70.7 मिलियन टन था, जो कि ईयरली डिक्लाइन है। लेकिन इन्वेंट्री यहाँ पे हाई है और अब क्योंकि गर्मियाँ आने वाली है तो गर्मियाँ में इंडिया को पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब पावर की डिमांड बढ़ेगी तो कोयल इंडिया की डिमांड बढ़ना भी लाजमी है। इसलिए स्टॉक में एक मूवमेंट देखी जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं जो बिज़नेस रिलेटेड न्यूज़ आया है। तो कोयल इंडिया अब एक्सपेंशन कर रहा है, अपने बिज़नेस को बढ़ा रहा है रेयर अर्थ की तरफ। इसका मतलब क्या है तो चलिए समझते हैं। तो कोयल इंडिया अब सिर्फ कोयले पे डिपेंड नहीं कर रहा। कंपनी ने रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक लिया है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट बेसिकली यूज़ होता है ईवी में, सोलर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, ग्रीन एनर्जी में। तो इसका मतलब तो यही है कि कंपनी फ्यूचर के लिए डाइवर्सिफाई कर रही है, जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये। तो अभी तक हमने बात किया है कि कोयल इंडिया में क्या रिसेंट न्यूज़ आए हैं और उससे क्या इम्पैक्ट आए। तो चलो आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अगर आप देखोगे फंडामेंटल्स एनालिसिस देखोगे तो कंपनी ने Q3 FY26 में एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट शो किया है। नेट प्रॉफिट अराउंड 7,000 करोड़ प्लस का था। मार्जिन भी बहुत स्टेबल थे। डिविडेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने 5.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया था। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कैश रिजर्व भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए कोयल इंडिया फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने फर्स्ट हम टेक्निकल्स देख लेते हैं कि टेक्निकल्स क्या है। तो अगर आप देखोगे तो कोयल इंडिया अभी एक ऐसा स्टॉक है जो अपने 5 डे में, 20 डे में, 50 डे में और 200 डे में के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, स्टॉक बुलिश दिख रहा है।
अगर आप इसके इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात करोगे तो 452 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट है 420 जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में 468 अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आगे के हमारे जो लेवल हैं, जो टारगेट हो वो पॉसिबल है 485, 500 या 520। उसके बाद अगर हम देखें तो RSI भी अराउंड 60 के आसपास है, जो कि ये बताता है कि शेयर में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, अभी शेयर ओवरबॉट नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है कोल इंडिया के बारे में। तो मोतीलाल ओसवाल ने बोला है कि शेयर अभी आने वाले समय में 520 के आसपास का लेवल दिखा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटी का भी 500 का टारगेट दिया है। जेफरीज ने 485 का टारगेट दिया है। तो अमूमन अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस ने 485 से ऊपर का शेयर इंडिया कोल इंडिया में टारगेट दिए हैं। तो हम फाइनल वर्डिक्ट देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड है स्टॉक का बुलिश है। ब्रेकआउट अगर होती है तो यहाँ से 520 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड है, स्टेबिलिटी है। अब कोल इंडिया अगर आपको फिर भी मैं याद दिला दूँ, एक मल्टी बैगर तो नहीं पर एक स्ट्रॉन्ग PSU स्टॉक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए एक परफेक्ट है। तो देखिए ये तो हमने बात कर लिया, जो भी अभी न्यूज़ आ रही थी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी। एक रिस्क की भी बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो अगर आप देखोगे तो कोयले की जो डिमांड है लॉन्ग टर्म में स्लो हो सकती है। उसका रीज़न ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज हो सकती है। और PSU स्टॉक इस वजह से, क्योंकि कोयल इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो बिज़नेस है कोयले के ऊपर है, राइट, अभी धीरे धीरे बिजनेस चेंज कर रही है, नो डाउट। तो इस वजह से शायद एक कंपनी में एक रिस्क ये है। फाइनल वर्डिक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनल क्या डिसीजन है, कोयल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करती है। एनर्जी डिमांड बहुत है स्टॉक की, एक स्ट्रॉन्ग PSU स्टॉक है। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो शॉर्ट टर्म में रैली पॉसिबल है, और अगर डिप मिलता है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग जोन हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 468 को अगर ब्रेकआउट करता है तो 500 या 520, अगर 420 को ब्रेकआउट करता है तो आप वहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। एट द एंड मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कोयल इंडिया पर क्या व्यू है, क्या स्टॉक 500 को क्रॉस कर देगा या फिर इसी रेंज में रहेगा। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि आप भी कोयल इंडिया शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और अगर इसी टाइप की वीडियो को डिटेल ऐसे ही और भी जो भी स्टॉक्स हैं, PSU स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक, और भी जितने भी स्टॉक्स को अगर आप डिटेल में एनालिसिस चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत।